डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लगातार तनकीद हो रही है। और ये तनकीद हुकूमत के मुखालिफिन नहीं, हुकूमत के अपने लोग भी अब कर रहे हैं। पहले ख्वाजा साद रफीक को सुन लेते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने इसके बारे में क्या कहा। ख्वाजा साद रफीक ने ट्रंप का गजा अमन मंसूबा यकतरफा और नाकाबिले अमल करार दे दिया। इससे पहले जब ट्रंप ने यही वाला मंसूबा इमरान खान साहब के दौर में पेश किया था तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे मुस्तरद किया था। उस दौर में जो अपोजिशन थी उसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये लेट गए और ये जहां जहां सजदे कर रहे हैं ये इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर हमारा पटाखा बजा देगा, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हर बात मानती है अपने गैर मुल्की आकाओं की, जो करवाना है आप हमसे करवा लें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि ये जो ट्रंप का अमन मनसूबा एक तरफा है, नाकाबिले अमल है और हमास को इसराइली अफवाज के सामने हथियार डालने पर मजबूर करने का एक मनसूबा है, ये उन्होंने करार दिया। इन्होंने एक्स के ऊपर अपनी एक पोस्ट लगाई है, ट्विटर के ऊपर, और अमन मनसूबे को नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि यह मनसूबा सेहूनी जंगजुओं के वहशियाना हमलों को रोकने का कोई जामे तरीकाकार नहीं रखता। ये ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमा। अच्छा, ये जो बाकी लोग हैं ना, वजीर कानून हो गया, वजीर दिफा हो गया, वजीर खारजा हो गया, डिप्टी वजीर आज़म, ये सारे कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन जो असल लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने, ख्वाजा साद रफीक हो गया, बाकी लोग, उनसे आप बात करें वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का जो पुराना वर्कर है वो परेशान है, ये क्या हो रहा है। इसके ऊपर ना आसान तरीका यह है कि कौमी असेंबली में बहस करवाई जाए, सारे लोग इसके ऊपर बात करें, हफ्ता है इसके ऊपर बहस हो, हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे, वज़रा अपना मौक़िफ़ दें, अपोजिशन अपना मौक़िफ़ दे, सियासी जमातें बाकी जो है उन सबको मौका मिले, वो अपनी अपनी बात करें, कैबिनेट में रखा जाए। ये मुमकिन नहीं है ना कि एक वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल अपनी मर्जी से किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाए, मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें पूरी कैबिनेट होती है और इतने अहम फैसले जो है वो पार्लियामान की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। तो आपको पार्लियामेंट के साथ चलना होता है, पार्लियामान को यह फैसला करना चाहिए, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को यह हक मिलना चाहिए, किसी सरकारी ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, वो तो तनख्वाह लेके काम कर रहा है, रिटायर हो जाएगा फिर पेंशन लेता रहेगा। तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम को जवाब देना, तो उनको यह मौका मिलना चाहिए। वैसे उसूल तो ये है। अब इस मुआहदे के ऊपर जनाब तनकीद हो रही है। ख्वाजा साहब ने कुछ और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब इसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यह काबिल अमल नहीं है और यकतरफा मनसूबा है। एक तरफ देखें, हमारे जो लीडर हैं वो जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं वो मंजन बेच रहे हैं कि जनाब हम फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़ोर से खड़े हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और गजा के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि हम इसराइल का जो घेरा वो तोड़ेंगे। बल्कि आखिरी जो उन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने बताया कि जनाब हमें अब इसराइली जहाज़ नज़र आ रहे हैं, उनके जो है फ़ोन हैक कर लिए गए हैं, साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं, ड्रोन्स जो है वो उनके ऊपर मंडलाते रहते हैं। तो बार बार उनको अपने आप को, मौसम की सख्तियाँ उन्होंने देखी हैं। हिम्मत है वैसे मुश्ताक अहमद साहब की, ये बड़ा कठिन सफ़र करते हुए वो एक फ्रीडम मिशन लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब और वो इस घेरे को तोड़ के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। बाकी हुकूमतें तो इस पर बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस पर भी बात नहीं कर रही और ये ज़बानी कलामी जो है वो बने हुए हैं खैर खा फ़लस्तीनियों के। इससे पहले फ़लस्तीनियों का झंडा जिसने भी पाकिस्तान में उठाया, पाकिस्तान की रियासत ने उसको बहुत मारा। ये गुज़िश्ता चंद सालों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत मारा। ख़ास तौर पर जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए या जनरल बाजवा साहब भी थे जब, तो इन्होंने बहुत मारा। जो भी फ़लस्तीन का नाम लेकर बाहर निकला उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। अब नाज़रीन एक चीज़ और है कि इमरान खान साहब ने जो हमायत की है, और सोशल मीडिया सारा का सारा यही कह रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन की बात की जाए। अब ये जो हुक्मरान है ये इस बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो मनसूबा सामने आया उसके अंदर कहीं पर भी फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना है ही नहीं। नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जी कि ये बात मुआहदे में कहीं नहीं है, या ये जो एक मनसूबा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे के अंदर ये बात कहीं नहीं है कि फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम किया जाएगा, ये इजराइल नहीं होने देगा, उन्होंने ये कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम गजा में से अपनी फोर्सेज भी नहीं निकाल रहे। देखिए जो तरीकाकार है वो तो ये है कि 1967 की पोजीशन के ऊपर जाएं वापस, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गजा, इनको जो है वो इसराइल छोड़ दे और जेरूशलम जो है वो कैपिटल बन जाए फ़लस्तीन का। जबकि अगर एक बफर जोन बनाना है फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में, तो उम्मत मुस्लिमा की एक फ़ौज को तैनात किया जा सकता है उस बफर जोन में, ताकि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के बीच में गैप रहे और महफूज रहें फ़लस्तीनी भी। ये तो हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला इसके बिल्कुल उलट है। मैंने लोगों से सवाल पूछा और इस बारे में मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने पूछा आपके ख्याल में
ट्रंप के मुआहदे के तहत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की अफवाज फलस्तीन में इसराइल से मुकाबले के लिए भिजवाई जा रही है। तो 81% लोगों ने इसका जवाब दिया कि नहीं, उन्हें नहीं लगता कि ये इसराइल से मुकाबला करने जा रहे हैं, यानी उनको अदरवाइज कुछ लगता है कि ये जो फोर्सेस मुसलमानों की वहां जा रही हैं फलस्तीन में, ये इसराइल का मुकाबला करने नहीं जा रहे या उनके साथ लड़ने नहीं जा रहे। तो फिर लड़ने वाली फोर्सेस का वहां काम क्या है, किसके साथ लड़ना है, ये फ्यूचर में हमें पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आ रही है। कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में वहां एक अजीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसके अंदर कुर्बानियां जो हैं वो इस्लामी फौज जो वहां पे बना के भेजी जाएगी उसको देनी पड़ेंगी। तो ये एक लंबा सिलसिला है जो शुरू हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने जो है उनकी ख्वाहिश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा लगता है तब्दीली कर दी है। जो बातें पहले मुसलमान मुल्कों के साथ हुई थी अब वो बातें वहां पे नहीं है। अब ना तो फलस्तीन एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाएगा, ये बात भी उसके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा जी देखेंगे, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। दूसरा, इस्राएली फौज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। गजा से इस्राएली फौज के इनखला का नेतन्याहू को वीटो पावर दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है, आप जब चाहें वहां पे आप रह सकते हैं और जब आप ना चाहें तो आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा। मिसाल के तौर पे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, और ये मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर से फलस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर की जानिब से गजा जंगबंदी से मुताल्लिक मुजव्वदा मंसूबे के ऐलान के चंद घंटों बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान सामने आया उसमें नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सदर से गुफ्तगू में फलस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया और फलस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में भी नहीं लिखी है। जिस मुआहदे को शहबाज शरीफ साहब सर पे उठा के फिर रहे हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पहले दिन से मेरे साथ है इस मुआहदे पे, उस मुआहदे में कहीं भी ये बात ही नहीं लिखी हुई कि फलस्तीनी रियासत की बात है ही नहीं उसमें। ये अब नेतन्याहू कह रहा है। और उसने कहा एक बात वादे, हम फलस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करेंगे जबकि इसराइली फौज गजा के बेशतर हिस्सों में मौजूद रहेगी। ये तो वो चीजें हैं जो मुसलमानों को लगती थी कि इस मुआहदे में मुसलमानों को मिलेंगी। अब देखिए रद्देअमल भी तो आना था ना, इसके ऊपर जो रद्देअमल आ रहा है हमास का भी आ गया है और फलस्तीनी जो हमारे बहन भाई हैं उनका रद्देअमल भी आ गया है और ये मीडिया में छप भी गया है। हमास ने एक लेटर लिखा और उसके अंदर बताया कि जनाब जिस वक्त हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे थे कि ट्रंप का एक मंसूबा आ गया, उस वक्त हमारे ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया कतर में। अल जज़ीरा से बात कर रहे थे हमास के रहनुमा महमूद मरदावी, उन्होंने बताया कि अब तक हमें इस अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा ही मौसूल नहीं हुआ। भाई आप तहरीरी तौर पर उन्हें दें, उनसे पूछें जनाब ये चीज़ आई है। अब एक तरफ इस अकदार कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी मान गए, आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमास कह रही है, जो फ़लस्तीनियों का एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है, वो कह रहे हैं जी हमें तो अभी तक मुसवदे की कॉपी तक नहीं मिली, हमें तो पूछा ही किसी ने नहीं क्या है, हमने तो चीज़ें सुनी है, उनके ऊपर मुशावरत करते तो हमारे ऊपर अटैक हो गया। ये अब उन्होंने कहा कि मुशावरत के लिए जब हम जमा हुए तो इसराइल ने ऐन उस वक्त हमारे ऊपर हमला किया।